एक कॉमन मिसकंसेप्शन है अबाउट कूलाम फोर्स कि अगर टू बॉडीज पे सिमिलर नेचर का अगर चार्ज है तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली रिपेल करती हैं, ठीक है। और अगर टू बॉडीज पे अपोजिट नेचर का चार्ज है तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट करती है। आप सब ने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो ज़रा समझना कि इस चीज़ में डेप्थ में मिसकंसेप्शन क्या है, ठीक है। तो कूलाम्स लॉ क्या बोलता है? कूलाम्स लॉ, ध्यान देना, चार्ज बॉडी के लिए वैलिड ही नहीं है। कूलाम्स लॉ वैलिड है पॉइंट चार्जेज के लिए, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज। और ये कहता है कि मान लो अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, ध्यान देना मैं पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा हूँ ना कि बॉडीज की। तो 4 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला जो कूलाम फोर्स होता है वो हमारे पास K(Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। अब कूलाम ने कहा था कि अगर ये पॉइंट चार्ज, ध्यान देना पॉइंट चार्ज अगर सिमिलर नेचर के हैं तो डेफिनेटली आपने जो पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन कि अगर पॉइंट चार्जेस अगर सिमिलर नेचर के हैं तो वो इलेक्ट्रिकली रिपेल करते हैं, और अगर पॉइंट चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। एक अगर पॉइंट चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो ऐसे में वहां कोई कूलाम फोर्स जो है वो नहीं लगेगा। ये सारे के सारे रिजल्ट वैलिड हैं ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉडीज की तो वहां ये कहानी थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो वहां डिपेंड करता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिया। हो सकता है तुमने सारा चार्ज एक ही जगह रख दिया हो, या हो सकता है यहाँ ज़्यादा फैला दिया या कम फैलाया, जिसकी वजह से ओवरऑल तो है पॉजिटिव ही बट उसके इफेक्ट अलग अलग आ गए। या फिर बॉडीज में हमारे पास स्पेस होता है पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए और अलाइन होने के लिए, रीअरेंज होने के लिए। तो यहाँ एक और फिनोमिना इलेक्ट्रिक इंडक्शन भी देखा जाता है। क्लियर? तो बॉडीज के लिए कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे दो सिमिलर नेचर की बॉडीज जो है हमारे पास वो एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिपेल भी कर सकती हैं। सिमिलरली दो अपोजिट नेचर की जो बॉडीज हैं हमारे पास वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिपेल भी कर सकती हैं। सिमिलरली एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज्ड बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज्ड बॉडी जो है हमारे पास, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती है। तो यहाँ कहीं भी कोई गारंटी नहीं है, हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। ये जो रिजल्ट तुमने पढ़े थे कि सिमिलर नेचर अट्रैक्ट, हाँ सिमिलर नेचर रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे पास केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए गारंटेड है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल अगर लूँ, जैसे मान लो हमारे पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, क्लियर, इस पर हमने टोटल चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, और दूसरी जो बॉडी है हमारे पास वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो इनके बीच कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन लग सकता है। कैसे? कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो, ठीक है, तो न्यूट्रल बॉडी जो है इस पर नो डाउट नेट चार्ज जीरो है, तो इसके पॉजिटिव बॉडी के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे हल्का सा माइनस चार्ज अपीयर हो सकता है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो सकता है। तो इस न्यूट्रल बॉडी पे अभी भी बॉडी बी पर टोटल चार्ज तो जीरो ही है, लेकिन होगा क्या, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए की वजह से हमारे पास इस माइनस क्यू पे तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और इस प्लस क्यू पे रिपल्सन का फोर्स लगेगा। क्योंकि माइनस क्यू की डिस्टेंस कम है तो ऐसे में ये अट्रैक्शन वाला फोर्स ज़्यादा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली, और ये प्लस वाला रिपल्सन कम हो सकता है, तो ओवरऑल अट्रैक्शन आ सकता है हमारे पास। तो एक न्यूट्रल बॉडी जो है हमारे पास एक चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट हो सकती है, भले ही उस पर नेट चार्ज जीरो है। यहीं पे अगर मैं इसका भी एग्जांपल की अगर बात करूं कि मेजर कन्फ्यूजन तो यही है सर, सिमिलर नेचर का बताइए, सिमिलर नेचर के कवर ट्रेड करेंगे तो उसका भी एक एग्जांपल समझिए। कि मान लो ये हमारे पास एक मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले ली मैंने एक बार के लिए क्यू, और एक दूसरी बॉडी ले ली हमने जिस पे है टोटल चार्ज जो है ये पॉजिटिव है, मान लो इस पे है 1 कूलाम और इस पे ले लेता हूँ मैं 1000 कूलाम एक बार के लिए। क्लियर है? तो इस 1000 कूलाम के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मान लो माइनस अपीयर हो गया, ये माइनस का मान लो 0.2 कूलाम आ गया, तो इसकी वजह से यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का 1.2 कूलाम हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज इंडक्शन से चेंज नहीं होता। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि 36,000 कूलाम का
-0.2 कूलाम पे जो अट्रैक्शन लग रहा है वो इसके रिपल्सन से क्या हो जाए, हमारे पास कम हो जाए, तो सॉरी रिपल्सन से क्या हो जाए, डोमिनेट करने लग जाए, पॉसिबिलिटी तो है ही। तो रिपल्सन से, ठीक है, इसके रिपल्सन से अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे सिमिलर नेचर की बॉडीज थी हमारे पास, बट फिर भी क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस 1.2 कूलाम पे जो है हमारे पास 100 कूलाम का रिपल्सन ज़्यादा हो जाए, तो ये रिपेल भी कर सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी है। इसलिए कभी भी बॉडीज के लिए अपन कभी भी गारंटी नहीं दे सकते कि सिमिलर नेचर की अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी, अपोजिट नेचर की अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी। वो जो हमने गारंटी दी है वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए दी है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।